राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। अब सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। अभी मत सोचिएगा जो मैंने बता के चुका हूं कि हमारे अंदर रावण कहाँ है, कुंभकर्ण कहाँ है, मेघनाथ कहाँ है सबके साथ। सबके जीवन में रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, मेघनाथ भी है, और आप और हम सब लोग जीव भी हैं। अपने आप से समझ में पहले ये तो विश्वास हो जाए, हाँ मेरे अंदर मोह तो है तो रावण आ गया, मेरे में अभिमान तो है तो कुंभकर्ण आ गया, मेरे अंदर काम दोष तो है तो ये आपको बताया कौन आ गया, कौन है इसका पुत्र रावण का, मेघनाथ भी आ गया। तीनों के गुण भी मैंने आपको बता दिए। मोह मारता है और कुंभकर्ण अभिमान खाता है और काम बांधता है। और आप और हम लोग इसी कारण आज तक भगवान को नहीं पा सके और अभी भी शंका होती है। क्यों? आस्तीन के सांप, ये रावण, ये कुंभकर्ण, ये मेघनाथ हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हम इन्हीं के साथ समझौता करके जीवन गुजार रहे हैं। ना गुरु की बात मानते हैं, ना भगवान का स्मरण करते हैं, ना हमारा कल्याण हो पाता है। अब आगे चर्चा करते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी ने क्या कहा। आचार्यवान लक्ष्मण जी कहते हैं कि निषाद राज, दुख सुख किसे कहते हैं, जागा हुआ सोया हुआ किसे कहते हैं। भगवान राघवेंद्र सोए हुए हैं, लक्ष्मण जी जग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम सो रहे हैं और लक्ष्मण जी जग रहे हैं, और उनके साथ साथ दिखाई ये दे रहा है कि निषाद राज भी जग रहा है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान राम सोए हुए नजर आ रहे हैं, लक्ष्मण जी जागे हुए नजर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ निषाद राज भी जग रहा है। पर आगे चलकर लक्ष्मण जी ने जो संकेत किया उसका अभिप्राय यही था कि निषाद राज, लगता है तुम जागते हुए भी सो रहे हो। जैसे यहाँ पर हम लोग ममता मोह आसक्ति में सोए हुए हैं, लगता है हम सुबह जग गए ना, हम जागे हुए नहीं हैं। जागे हुए तो लक्ष्मण जी हैं। उसमें लक्ष्मण जी ने एक सुंदर दृष्टांत देते हुए पूछा, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोते हुए स्वप्न देखे कि मेरे सर काट रहा है कोई, तो प्रश्न यह है, वो स्वप्न देखकर उसे दुख होता है कि नहीं होता है? आप लेंगे बहुत दुख होता है। अगर आप रात को सपना देखें और कोई आपका सपने में गला काट रहा हो तो आप रात को सपने में भी रोते हो, दुखी होते हो।
निषाद राज ने कहा जरूर होता है दुख। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा अब जरा ये बताइए वो दुख वास्तविक होता है या अवास्तविक होता है, और उस दुख को मिटाने का उपाय क्या है। रामचरितमानस में ये दृष्टांत देते हैं, अगर किसी व्यक्ति के सर पर जागृत अवस्था में प्रहार हो रहा है और वो चिल्लाए कि बचाइए बचाइए, तब तो आपका कर्तव्य है आप अस्त्र लेकर उसे बचाने दौड़े। पर अगर पलंग पर सोया कोई व्यक्ति चिल्लाए बचाइए बचाइए मेरा गर्दन काट रहा है, आप उसे बचाने के लिए दौड़ेंगे, क्या कहेंगे। ये सपना देख रहा है, इसे पता नहीं चल रहा। आप लोग सब समझ रहे होंगे इस बात को। सपना झूठा होता है, उसमें अच्छा दिखाई दे या बुरा दिखाई दे। जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हाय मेरा सिर कट रहा है, कोई मुझे बचाइए। ये वाक्य सुनकर कोई व्यक्ति अगर उसे बचाने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे या पड़ोस के व्यक्ति को बुलाने लगे कि आइए आइए इनकी रक्षा कीजिए, तो उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता नहीं मानी जाएगी। उस व्यक्ति की पीड़ा केवल कल्पनाजन्य है। और मैं आप सब लोगों को आनंदित हो जाना चाहिए इस भाव को सुनकर के कि ये जो भी संसार में सुख दुख नजर आते हैं सब स्वप्न के समान है। जैसे सपने में आप कह रहे हो कोई गर्दन काट रहा है, ऐसे ही जागते हुए आपको सपना देख रहे हो। तो गोस्वामी जी ने इसका सरल उपाय बताया, जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे ना दूरी दुख होई। लिख लो, बिना जागे संसार का दुख समाप्त नहीं होगा। आज की सबसे विचित्र बात बता रहा हूं, ये अभी पहले बता के चुका हूं। हमारे अंदर रावण भी है, कुंभकर्ण भी है और मेघनाथ भी है। और अब बता रहा हूं, संसार के दुख स्वप्न के समान है और बिना जागे समाप्त नहीं होंगे। सपने में हाय हाय कर रहे हो, जाग जाओ, हाय राम मैं ऐसे ही चिल्ला रहा था, ऐसे ही अब जो जाग करके तुम चिल्ला रहे हो ये भी सपना ही है। और मैं ऐसा समझता हूं आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, इसका तात्पर्य अच्छी प्रकार से समझ सकते होंगे। सिर्फ 2 लाइनें कहीं, जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे ना दूरी दुख होई। लोग वाग आ बैल मुझे मार दुखी हो रहे हैं। अब सपना देखोगे सिर कटेगा तो दुख तो होगा ही। अब हमने आदत है संसार में सपना देखने की, अब हम ममता का, मोह का, आसक्ति का सपना देखते रहते हैं और अपने आप ही दुखी और अपने आप ही सुखी होते रहते हैं। कोई किसी को ना दुख देता है ना कोई सुख देता है, लेकिन ये व्यक्ति दोनों चीज महसूस करता है। फिर बोल रहा हूं, जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे ना दूरी दुख होई। फालतू की सलाह मांग रहे हैं, आप हमें सलाह दीजिए हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सलाह दीजिए हमें क्या करना चाहिए। अरे मूर्ख तू खुद जाग जा ना, रोज सत्संग सुनता है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खुद नहीं जागेंगे। संसार की माया में ही लिप्त रहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति धीरे से उसे जगा दे। देखिएगा, अगर सपने में कोई कह रहा हो मेरी गर्दन काट रहे हैं बचाओ बचाओ, अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर धीरे से उसे जगा दे तो मुस्कुराकर उससे कहेगा पहले तो ये देख लो कि तुम कहां पर हो, कौन तुम्हारा सर काट रहा है। वो कहेगा है भाई साहब मैं तो बड़ा गलत सपना देख रहा था, आपने मुझे बचा लिया।
हम लोगों के जीवन में अगर संत ना आते तो सत्य मान के चलना, हम जागने का सोच भी नहीं पाते। सारा संसार मोह निशा रात्रि में सोया पड़ा हुआ है, ममता मोह में सोए पड़े हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई बुद्धिमान व्यक्ति धीरे से उसे जगा देगा और जागने पर मुस्कुराकर उससे पूछेगा, पहले तो ये देख लो कि तुम हो कहां पर, फिर बताओ कि तुम्हें कौन मार रहा है तथा किससे बचाने के लिए तुम चिल्ला रहे हो। और वो व्यक्ति भी जब जाग कर देखेगा तो यही सोचेगा, ये दुख तो मेरे मन की कल्पना थी। आज नोट कर लेना, जितने भी संसार में दुख आप पर हम लोग महसूस करते हैं, सब मन की कल्पना है। आत्मा को दुख कैसा, बताइए, आत्मा को दुख कैसा, और कौन देगा आपको दुख? जो आत्मा निरंतर परमात्मा के साथ रहती हो। हम रहते नहीं ना, क्यों? अभी हम जागे हुए नहीं है ना, क्यों? अभी ममता मोह आसक्ति का रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का मजा ले रहे हैं, अभी लंका के वासी बने हुए हैं, अभी लंका के दुर्ग में सोने की लंका बना रहे हैं, सपनों का महल बना रहे हैं। आप मुझे बताइएगा, फिर जीवन में गुरु के आने का, संत के आने का क्या लाभ? कोई लाभ हो तो मुझे बताइए। हम गुरु का सम्मान कर रहे हैं या गुरु को भी बदनाम कर रहे हैं? अभी तो मैंने बहुत गहरी बात आपको बताई नहीं है, अभी तो सरलता से बात बताई है। और मैं महसूस कर रहा हूं आप सब लोग बड़ी एकाग्रता से सुन करके समझ पा रहे होंगे कि संसार के जितने भी सुख दुख हैं सब सपने के दुख हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहेति पावका। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। अरे राम, हमारे बेटे हमें जलाएंगे, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है, यही तो तुम सोए हुए हो। जब तुम मरोगे ही नहीं तो जलाएगा कौन? तो जिस प्रकार से सपने में देखते हुए व्यक्ति को जो चिल्ला रहा हो, मेरा सर काट रहा है, बचाओ बचाओ, और कोई व्यक्ति जाकर के धीरे से जगा दे, भाई साहब जरा खड़े होके देखिए, वो क्या, गर्दन तो ये रही, यहां तो कोई तलवार नजर नहीं आ रही, यहां तो कोई मारने वाला नजर नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात है। सारे मन की कल्पना है, और आप हम लोग मन का पसारा, मन में मेरा मकान, मन में मेरी दुकान, मन में मेरा परिवार, मन में मेरा पियर, मन में मेरी ससुराल। मन में भगवान नहीं है। भगवान कहां पर है? हमारे मंदिर में विराजमान है। भगवान मंदिर में है, मन में संसार है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अब कटु सत्य बताने जा रहा हूं, इसमें वास्तविकता का लेश भी नहीं है। अब मुझे बताइएगा, सपने का दुख दुख होता है क्या? सपने की कटी हुई गर्दन कटती है क्या? सपने में करोड़पति करोड़पति होता है क्या? सपने में राजा बन के सपने राजा कहलाता है क्या? आप हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? लेकिन फिर भी देखो कमाल की बात, कैसे अंधे हैं फिर भी जाग नहीं रहे। संत महात्मा क्या करे, गुरु हमारा क्या करे?
वो तो रोजाना सत्संग के भाले मार रहा है, तीर चला रहा है, लेकिन हम लोगों की चमड़ा इतना मोटा है, हमने गैंडे की खाल ओढ़ रखी है, कोई फर्क नहीं महसूस होता, हमें कोई असर नहीं लगता। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अब सोचिएगा, वास्तविकता का तो लेश भी नहीं है। इसी प्रकार संसार में अनेक दुख हैं। बहुत से दुख तो स्वयं व्यक्ति कल्पना जन्य मिथ्या है, कल्पना करके दुखी हो रहा है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा, तुम वस्तुतः जागते हुए दिखाई देने पर भी सो रहे हो। बुरा मत मानिएगा, आप और हम सब लोग आंखें खोल के भी सोए हुए हैं। आप देखिएगा, सोए हुए व्यापार चल रहा है, सोए हुए शादियां हो रही हैं, सोए हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं और सोए हुए ही सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन ना जागने की कसम खा रखी है। हम जागना भी नहीं चाहते। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा, तुम वस्तुतः जागते हुए दिखाई देने पर भी सोए हुए हो, पर वो निद्रा कौन सी है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो अब मैंने आपसे पहले कहा, बहुत गहरी सटीक सत्य बात आपको बताने जा रहा हूं। वास्तविकता का लेश मात्र भी नहीं है। व्यक्ति कल्पना जन्य मिथ्या संसार में भटक रहा है। लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, तुम जागते हुए सोते हुए, तुम जागे हुए नजर आ रहे हो लेकिन जागे हुए नहीं हो। आप और हम लोग दुकान पे जा रहे हैं, कारखाने में जा रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, मकान में जा रहे हैं। आप कहेंगे हमको ये सो रहे हैं, सब सोए पड़े हुए हैं। तो क्या कहा, वो कौन सी नींद है, वो निद्रा कौन सी है जिसमें आप और हम लोग अनंत जन्मों से सो रहे हैं? आप कहेंगे रामचरितमानस तो हमने बहुत बार पढ़ी है, सुंदरकांड तो मैंने बहुत बार पढ़ा है, फिर क्यों नहीं समझ में आया अब तक? क्योंकि इतनी गहराई से ना तो कभी सुना है, ना कभी चिंतन किया है। और ये भी बता रहा हूं, अगर एकाग्र चित्त होके सुन रहे होंगे तो याद रहेगा, वरना चाय बिस्कुट पीते ही खाते ही ये सब बह जाएगा। हाँ, आपने बताया तो था, क्या बताया था, क्या नाम था, निषाद राज सो रहा था, और वो बस भूल भाल जाओगे। क्यों? सपना बड़ा लंबा चल रहा है। अभी तो मोह ममता आसक्ति का सपना मर नहीं रहा। अब एकाग्रता होके सुनिएगा, वो निद्रा कौन सी है इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा, मोह की निशा। लिख लो, मोह की निशा में सोता हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। आप और हम लोग किस निशा में सो रहे हैं? मोह की निशा में। रामचरितमानस में कहा गया, मोह निशो सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा में सब सोए पड़े हैं, बच्चों की शादियां हो रही हैं, पोते पोती हो रहे हैं, घर बरमता चला जा रहा है। हम पहले नौकरी करते थे, अब हम करोड़पति बन गए हैं। अरे बाबा, ये सपनों में न जाने क्या क्या हो रहा है। यहाँ राजा रंक बनते देखा गया और रंक राजा बनते देखा गया,
लेकिन कोई समझ नहीं पाया। मोह निशो सब सोवनि हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। क्या होता है सपने में? सपने होए भिखारी नृप, सपने में भिखारी राजा बन जाता है। और रंक नाग पति होए, देखिएगा, भिखारी राजा बन जाता है और भिखारी राजा सपने में बन जाता है। और जागे लाभ न हानि कछु, जब जागता है तो कोई हानि कोई लाभ नहीं, तिमी प्रपंच जिए जोई। बड़ी हंसी आती है। मैं तो अपने गुरु को बार बार याद करता हूँ, उन संत महात्माओं को, कि जिनकी कृपा से ये एहसास होता है कि मोह निशा की रात्रि में कैसे ये जीव सोया पड़ा है। मोह के कारण ही व्यक्ति दुख पाता है। लिख लो, मैंने कहा ना, मोह मारता है। मोह ही तो रावण है। आप हम लोग पहचानते नहीं है मोह को। मोह ही रावण है और मोह के कारण ही व्यक्ति दुख पाता है। आपको भी मोह के कारण ही दुख हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, आप अपने अंतःकरण के मोह का परित्याग कीजिए। हमारे अंतःकरण में जो ये मोह है, अब ऐसे कैसे त्याग कर दें? सपने में नहीं त्याग कर सकते, जाग के त्याग कर सकते हैं। सपने में कोई मोह का त्याग नहीं कर सकता। मोह में तो ममता, आसक्ति बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहते हैं, आप अपने अंतःकरण के मोह का परित्याग कीजिए। प्रश्न ये है कि नींद तो अत्यंत आवश्यक है, और जैसे नींद में व्यक्ति को विश्राम की अनुभूति होती है, क्या मोह के द्वारा सुलाए जाने पर भी उसे विश्राम की अनुभूति होती होगी? ध्यान से सुनिएगा। जैसे नींद हमें अच्छी लगती है, क्या हम मान लें कि मोह की बड़ी अच्छी चीज है? हम सब मोह निशा में सोए पड़े हुए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को सुलाती है। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, दोनों में एक अंतर है। व्यक्ति को अगर गहरी नींद आ जाए तो उसकी थकान मिट जाए, गहरी नींद आ जाए तो थकान मिट जाए, और जागने पर उसको प्रसन्नता महसूस होती है। पर समस्या यह है कि थकान से विश्राम पाने के लिए व्यक्ति जब सोने जाता है तो यहाँ पर भी मन के संस्कार सपने के रूप में प्रबल होकर उसे दुखी बनाते रहते हैं, जिनसे व्यक्ति अकारण दुखी होता है। कोई तुम्हें दुख दे नहीं रहा, हम अपने अज्ञानता के कारण ही दुखी हैं। जिनसे व्यक्ति अकारण ही दुखी होता है। गोस्वामी जी ने कहा, मोह रात्रि में व्यक्ति को अगर विश्राम मिलता है, ध्यान सुनिएगा, मोह रात्रि में अगर व्यक्ति को विश्राम मिलता है तब तो अच्छी बात होती, किंतु वहां तो सोया हुआ दिखने वाला व्यक्ति भी विश्राम प्राप्त नहीं कर पाता। आप और हम लोग, वो नींद कभी नहीं आई। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अभी तो मोह की बात है, अभी मैंने जागने की बात नहीं कही है। अभी प्रश्न बाकी है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था ना, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। आप और सब लोग सोए हुए हैं, जागना चाहो, मोह निशा से जागना चाहो, स्वप्न से संसार से जागना चाहो, तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से पूछा, महाराज किसने किससे पूछा? नहीं,
मैं वही आपको बताना चाह रहा था, मैंने जान के उल्टा बोला कि देखता हूं कि आप पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो। निषाद राज पूछ रहा है लक्ष्मण जी से कि सोने का तो आपने बता दिया, अब जगने का क्या लक्षण है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप बुरा मत मानिएगा। अगर अब वाकई आप जागना चाहते हो तो बताने का फायदा है। अगर आप लोग वाकई जागना चाहते हो, आप ये मत कहिएगा सुना दीजिए, ना ना, सुनाने से कोई फायदा नहीं है। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने किस लिए जाते हो? ठीक होने के लिए। मैं कहता रहा हूं, अगर जागना चाहते हो, अब देखिएगा, इसका मतलब ये, मैं जब बताऊं उसके बाद कोई द्वारा मोह निशा में ना सोए, तब तो मेरे बताने का लाभ है। अगर हम फिर वही ढाक के तीन पात, वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति, वही पूजा पाठ, वही सब ढोंग विद्या चलती रहेगी, सब बेकार है। कह रहा हूं, जिसे नहीं जागना वो तो अपने कानों पे हाथ रख ले। देखिए कितनी सुंदर बात बोल रहा हूं, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जिसे नहीं जागना वो अपने कानों पर हाथ रख ले। मुझे नहीं जागना, ये जीवन तो मुझे बर्बाद ही करना है, कोई और नहीं कर रहा है। हमारा जीवन किसी की क्या हिम्मत कोई बर्बाद कर दे। हम अपनी गर्दन खुद ही काट रहे हैं। गुरुजी ने तो कहा इस देह में हरि मिलत है, ये गुरुजी ने तो कहा इस देह में हरि मिलत है। अब हम गोबर से मिल रहे हैं, इसमें हरि जी क्या, तो भगवान क्या करेगा, गुरु क्या करेगा? आप सोच के देखिए, गुरु ने तो एक ही बात कही, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। लेकिन हम, गुरु जी आपकी बात को याद रखेंगे, लेकिन अब तो जरा ममता मोह आसक्ति में मिल लें। नहीं छोड़ा जा रहा, ये व्यवहार कीजिए। आप व्यवहार नहीं करते हैं, बुरा मत मानिएगा। हमें संसार में व्यवहार करना होता है, हम व्यवहार नहीं करते। अब ध्यान से सुनिएगा, 8-10 मिनट एकाग्रचित होकर सुनिएगा। निषाद राज ने पूछा लक्ष्मण जी से कि महाराज जागने का लक्षण क्या? सोने का तो आपने बता दिया कि सब मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। ये संसार में जो सपने हम देख रहे हैं बड़े खुश हो रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जानई तवई जीव जब जागा, जानई तवई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय विलास इनसे वैराग्य हो जाए, तब समझिएगा आप जाग गए हैं। घर में रहिए, सबके साथ रहिए, लेकिन मीरा की तरह रहिए। हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे सपने में किसी व्यक्ति को ये दिखाई दे उसके नाम पर लॉटरी का इनाम निकाल आया, तो क्या प्रातःकाल जगने पर वो व्यक्ति कभी उस पुरस्कार को प्राप्त करने की चेष्टा करता है? सपने की लॉटरी देखकर सुबह उठ के जाता है लेने के लिए, बल्कि जगने पर तो वो हंसकर शांत हो जाता है। क्या सपना देखा, ये तो केवल मेरी कल्पना मात्र थी। इसी प्रकार से जो बहिरंग वस्तु है, नोट कर लो, ये जो मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी अलमारी, मेरा कमरा, मेरा बेडरूम, ये मेरा बाथरूम, ये सब बहिरंग वस्तु हैं, उससे हमारा राग होता है। परंतु स्वप्नगत वस्तु से तात्कालिक सुख दुख का अनुभव करने पर भी हमारा राग नहीं होता।
अगर इसे सपना समझो तो राग नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे जीवन में विषयों के प्रति जब वैराग्य हो जाए, जीवन में विषयों के प्रति जब वैराग्य हो जाए, तब समझ लेना चाहिए अब व्यक्ति जाग गया है। जब तक आपका राग है, अभी तो बाबा क्या पूछो, 4 महिलाओं में से चारों सत्संग सुनने वाली, कोई ये कहे मैं अपने पियर की बात बताऊं गलती से, तो देखो तीनों कितनी लंबी लंबी बताएंगी। मालूम पड़ रहा है सबका राग कितना लटका पड़ा हुआ है। और दूसरे से बड़ा चढ़ा, इसने कौन सा मेरा घर जाके देखा है, बताने में क्या जा रहा है, जो मर्जी बता दो, सपनों के महल बताने में क्या जा रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, ये तो उनकी बात बता रहा है जो सत्संग सुनते हैं। जो बेचारे सुनते नहीं उनको तो पता क्या जागना और सोना, वो तो मोह निशा में सोए पड़े हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इसका अभिप्राय है भाई लक्ष्मण जी तो स्वयं जागृत हैं, इसलिए वे बताएंगे जीव को जगाने की कला क्या है। जो जागा हुआ है वो जगाने की कला बताएगा। भगवान राघवेंद्र और जानकी जी सो रहे हैं, वो वस्तुतः दिव्य आनंद समाधि की निद्रा का आनंद ले रहे हैं। जो राम सीता को पा जाएगा वो आनंद की नींद में सोएगा। और आचार्यवान, ये लक्ष्मण जी कौन है, ये गुरु हैं, ये आचार्य हैं। हमारे रामानुज स्वामी जी यही आचार्य थे, ये हमें जगा रहे हैं। लेकिन आप और हम लोग नहीं जागना चाहते। देखिए मैंने बताया लक्ष्मण जी स्वयं जागृत हैं, इसलिए वे बताएंगे कि जीव को जगाने की कला क्या है। भगवान राघवेंद्र और जानकी जी सदा आनंद में रहते हैं। वो दिव्य आनंद समाधि की निद्रा है जिसमें द्वैत का भान नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार मानो वो अद्वैत में आनंद तथा विश्राम का परिचय दे रहे हैं। इसका अभिप्राय, अगर हमें सोना सीखना हो, ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ पे विराम देने जा रहा हूं। अगर हमें सोना सीखना हो, भगवान श्री राम से सीखें, और जागना सीखना हो तो लक्ष्मण जी से सीखें, गुरु से सीखें। लक्ष्मण जी निषाद राज को मोह निद्रा से जगाकर उसे चैतन्य करते हैं। और मैं आज आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा, आप अपने हृदय में रावण को पहचानो, कुंभकर्ण को पहचानो, मेघनाथ को पहचानो। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को सत्य जानो। भगवान ने अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया हुआ है। अब आप मिलना ही ना चाहो, मोह निशा में सपने के महलों में खोना चाहते हो, तो कोई ना जगा सका है, ना कोई कभी जगा सकेगा। आज यहाँ पर